नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 49 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु के पश्चात जब भरत जी अयोध्या आते हैं तो अपनी माता कैकेयी द्वारा किए गए कुकृत्य को सुनकर बहुत व्यथित होते हैं और कैकेयी पर बहुत अधिक क्रोधित होते हैं और उन्हें तमाम तरह से धिक्कारते हैं। और उसके बाद भरत शत्रुघ्न व्यथित मन से माता कौशल्या के पास चले जाते हैं और देखते हैं मलिन बसन बिबरन बिकल कृष शरीर दुख भार कनक कलप बर बेली बना मानहु हनि तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, मातु तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिय रामु लखन दो भाई। माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी मेरे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरि मातु जेहि लागी। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पिताजी स्वर्ग में हैं और भैया राम वन में हैं। इन सब अनर्थों का कारण केवल मैं ही हूँ, धिक्कार है मुझे। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी, लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। उन्होंने ऐसा महसूस किया मानो श्री राम ही अयोध्या में लौट कर आए हों। उन्होंने भरत जी के आंसू पोंछते हुए कहा, अजहूँ बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमय समूझी शोक परिहरहु। हे पुत्र, धीरज धरो, कुसुमय जानकर शोक को त्याग दो। विधाता सब प्रकार से इस समय हमसे रूठ गया है, जो इतनी बड़ी विपत्ति आने पर भी मैं जीवित हूँ। रामु लखनु सिय बनहि सिधाए, गयौं न संग न प्राण पठाए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन को चले गए। ना मैं तो वन में ही उनके साथ गई और ना ही मैंने अपने प्राणों को उनके साथ भेजा। मैं तो व्यर्थ ही जीवित हूँ। ऐसा कहकर माता कौशल्या विलाप करने लगी। उनका विलाप देखकर भरत सहित सारा रानीवास शोक से संतृप्त हो गया। सभी विलाप करने लगे, सभी व्याकुल हो गए। तब परिस्थितियों को देखकर माता कौशल्या ने स्वयं को धीरज बंधाते हुए भरत और शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया और उन्हें तमाम तरह से समझा बुझाकर सांत्वना देने का प्रयास किया। उसके बाद भरत जी रोते हुए हाथ जोड़कर मधुर वचन कहते हैं,
जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जोरे। जे अघतिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने बड़े छोटे पाप हैं जिनको विद्वान लोग कहते हैं, यदि इन सभी घटनाओं के होने में मेरा जरा भी मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगें। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो सदैव से ही मन वचन और शरीर से श्री राम को प्यारे हो। राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राणहु ते प्यारे। विधु विष चवय श्रवय ही मुआगी, होई बारी चर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञानु बरु मिटय न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हारे यहु जो जग कहहीं, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहहीं। ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं के जल बहने लगे। मित्रों, आज की कथा में हम देख रहे हैं किस तरह से भरत जी व्यथित हैं, जबकि उनकी माता कैकेयी ने जो कुछ भी किया उनके हित के लिए किया। उनके हिसाब से उन्हें लगा कि भरत का हित इसी में है। उनकी भावनाएं तो उनके प्रति उनका हित ही थी। भले भरत जी उसे मानते हैं कि उन्होंने विनाश कर दिया, और वास्तव में ऐसा था भी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी माता को बिल्कुल महत्व नहीं दिया, जबकि वो जानते थे कि सब कुछ उन्हीं के लिए हो रहा है। और श्री राम उनके सौतेले भाई हैं। पिता ने वचन दिया था, उसी का उन्होंने पालन किया है। वो तो वचन से बाध्य थे, तब न उन्होंने वचन दिया है। अगर कोई सौतेला भाई होता तो उसके मन में यह आ सकता था कि उसमें मेरी क्या गलती है, जो हुआ सो हुआ, और वह अपना राजपाट संभाल लेता। लेकिन भरत जी को वह राजपाट कांटों की सैया के समान लग रहा है। उन्हें वह बिल्कुल भी भा नहीं रहा है, और वह अपनी माता को भी भला बुरा कहते हैं, उनको दुत्कारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और माता कौशल्या के पास जाकर व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, अधीर हो जाते हैं। और माता कौशल्या भी महान है, और महान क्यों न हो, वह श्री राम की माता है, तो उनका भी एक अपना व्यक्तित्व होगा। उन्होंने भरत को उसी तरह से अपनाया जैसे वो प्रभु श्री राम को प्रेम करती हैं। उन्होंने भरत को भी उस समय उसी तरह का प्रेम और स्नेह दिया, और उन्हें तमाम तरह से सांत्वना दी। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे, आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।